गांव के बाहर खेतों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था। इसी घर में रहता था एक मेहनती परिवार, माँ, उनका बेटा वीर और छोटी बहन गौरी। पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे, अब वही माँ इस घर की रीढ़ थी। यह परिवार गरीब जरूर था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से जीना जानता था। हर सुबह माँ खेतों में काम करती, वीर हल चलाता और गौरी पास में खेलती रहती। गौरी मिट्टी से घर बनाती और हंसकर कहती, भैया देखो, ये हमारा नया घर है। वीर मुस्कुरा देता, पर उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती थी। एक दिन गांव में हलचल हुई। सरपंच रतन मोटरसाइकिल से गांव में आया। सब लोग उसका सम्मान करते थे, कहते थे, बड़ा नेक आदमी है। रतन की नजर जैसे ही उस खेत पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। यह खेत गांव की सबसे उपजाऊ जमीन थी और रतन को यही चाहिए था। अगले दिन रतन सीधे उस घर पहुंचा। मुस्कुराते हुए बोला, बहन जी, कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं हूँ ना। माँ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उन्हें लगा सरपंच मदद करने आया है, लेकिन वीर चुपचाप सब देख रहा था। रतन के जाने के बाद वीर ने माँ से कहा, अम्मा, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, वो गांव का बड़ा आदमी है, बुरा क्यों सोचेगा। वीर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मन नहीं माना। अगले कई दिनों तक रतन किसी न किसी बहाने घर आता रहा। कभी कहता, सब्जी ठीक है या नहीं देखने आया हूँ। कभी कहता, गौरी स्कूल जा रही है या नहीं। धीरे धीरे वह घर का जाना पहचाना आदमी बन गया। एक दिन वह गौरी के लिए रंगीन रिबन और कंगन ले आया। गौरी बहुत खुश हो गई। धन्यवाद चाचा। वीर को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रात को वीर ने फिर माँ से कहा, अम्मा, ये तोहफे ठीक नहीं है। बेटा, वो बच्ची से प्यार करता है, इसमें क्या बुराई। वीर चुप हो गया, पर उसका डर और गहरा हो गया। कुछ दिन बाद रतन अचानक बदलाव दिलासा आया। उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी। उसने माँ से कहा, बहन जी, एक बात बतानी थी। माँ घबरा गईं। तुम्हारे पति ने मुझसे बहुत साल पहले कर्ज लिया था, अब वो कर्ज चुकाना पड़ेगा। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मेरे पति ने कभी कर्ज नहीं लिया। सबूत मेरे पास है। अगर पैसे नहीं दे सकती तो जमीन देनी पड़ेगी। वीर यह सुनकर अंदर से जल उठा। यहीं से शुरू हुआ उस परिवार की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। माँ पूरी रात सो नहीं पाई। गौरी डर के मारे चुप थी। वीर बाहर आंगन में बैठा आसमान देखता रहा। क्या सच में हमारा सब कुछ छीनने वाला है। गांव में दिन बीते जा रहे थे। रतन अब पहले से ज्यादा बार माँ के घर आने लगा था। कभी सब्जी का बहाना, कभी पंचायत का काम, तो कभी यूं ही हालचाल पूछने। धीरे धीरे रतन ने ऐसा माहौल बना लिया था कि उसका आना किसी को अजीब नहीं लगता था। एक दिन रतन हाथ में मिठाई लेकर आया। बहन जी, आज पंचायत में फैसला हुआ है, गांव के गरीब बच्चों के लिए मदद मिलेगी। अरे, ये तो बहुत अच्छा हुआ सरपंच जी। वीर दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें रतन की मुस्कान पर टिक गईं। रात को खाना खाते वक्त, अम्मा, आपको नहीं लगता वो जरूरत से ज्यादा यहाँ आ रहा है। हर बात में शक ठीक नहीं होता वीर, वो सरपंच है, जिम्मेदारी है उसकी। वीर चुप हो गया, पर उसके मन का डर और गहरा हो गया। कुछ दिनों बाद रतन ने नया तरीका अपनाया। अब वो सीधे माँ से नहीं, गौरी से बात करने लगा। गौरी बिटिया, स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं चाचा, बस किताबें पुरानी हैं। अगले ही दिन रतन नई कॉपियाँ, रिबन और कंगन लेकर आ गया। गौरी की आंखें चमक उठी। ये सब क्यों ला रहे हो। अरे भाई, बच्ची है, थोड़ा प्यार कर लिया तो क्या हो गया। माँ ने भी वीर को डांट दिया। तू हर बात में झगड़ा क्यों ढूंढता है। वीर को लगा जैसे उसकी बातों की कोई कीमत ही नहीं। रतन चाहता था कि घर में ऐसा भरोसा बन जाए कि जब असली वार करे तब कोई सवाल न उठाए। कुछ दिन बाद गांव में बातें फैलने लगीं। सुना है वीर के पिता ने कर्ज लिया था। मरने से पहले हिसाब साफ नहीं हुआ। माँ जहाँ जाती, लोग अजीब नजरों से देखते। एक दिन रतन खुद माँ के पास आया। बहन जी, एक जरूरी बात है। क्या बात है सरपंच जी। तुम्हारे पति ने बहुत साल पहले मुझसे कुछ पैसे लिए थे। नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं थे। मैं भी यही मानता हूँ, पर गांव सवाल पूछ रहा है। अगर कर्ज था तो सबूत दिखाओ। रतन ने हल्की मुस्कान दी। सबूत कागजों में नहीं, लोगों की जुबान में होते हैं। ये सुनकर वीर समझ गया कि खेल शुरू हो चुका है। रात को माँ रो रही थी। अगर लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया तो हम कैसे जिएंगे। वीर ने पहली बार अपनी माँ को इतना टूटा हुआ देखा। रतन का जाल अब कसने लगा था। अगला वार सीधा जमीन पर होने वाला था और परिवार को इसकी भनक भी नहीं थी। वीर हल चलाते हुए अचानक रुक जाता है। ये आदमी मेरी जमीन को ऐसे देखता है जैसे उसकी ही हो।
उसी शाम रतन फिर उनके घर आता है। बहन जी, सुना है घर में अनाज खत्म हो रहा है। इतनी मदद हमें अच्छा नहीं लगता। अरे, गांव में कोई अपना हो तो मदद में क्या बुराई। अम्मा, इसमें तो चावल है। रतन के जाते ही वीर बोल पड़ता है। अम्मा, हर बार ये आदमी कुछ न कुछ देता है, कभी कोई बिना मतलब इतना करता है क्या? गरीब की मदद करना पाप नहीं होता बेटा। पर मुफ्त की मदद अक्सर सबसे महंगी पड़ती है। माँ कुछ नहीं बोलती, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। सुबह रतन फिर आता है। बहन जी, एक जरूरी बात करनी थी। सब ठीक तो है ना? रतन पुराने कागज निकालता है। मुझे सबूत मिल गया है, तुम्हारे पति ने मेरे से कुछ पैसे लिए थे। उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। कितने पैसे और कब लिए? बहुत पहले की बात है बेटा, चाहो तो खुद देख लो। हम नहीं मानते आपके झूठे सबूत पर। सोच समझकर बोलो, गांव छोटा होता है। यह सुनते ही माँ डर जाती है। बस कर बेटा, बड़े आदमी से उलझना ठीक नहीं। रतन जाने लगता है। दरवाजे पर रुककर कहता है, कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है बहन जी, या पैसे से या जमीन से। माँ जमीन पर बैठ जाती है। तेरे पिता की आत्मा को शांति भी नहीं लेने देंगे ये लोग। उस रात वीर को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही कागज घूम रहा था जिस पर उसकी माँ ने उंगली लगाई थी। अगर ये जमीन चली गई तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई वीर। मैंने बिना पढ़े उंगली क्यों लगा दी? अम्मा, गलती आपकी नहीं है, गलती उस आदमी की है जिसने धोखा दिया। लेकिन वीर जानता था सच सामने लाना इतना आसान नहीं होगा। अगली सुबह गांव में लोग फुसफुसा रहे होते हैं। सुना है जमीन अब रतन की हो गई। अरे, सरपंच से कौन जीत सकता है? गौरी सब सुन लेती है। क्या सच में हमारा घर चला जाएगा? घर आकर गौरी रोने लगती है। भैया, सब कहते हैं अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमें घर से नहीं निकाल सकता। अब देखता हूँ वो लड़का क्या कर लेता है। पंचायत कब बुलाई जाए सरपंच जी? जल्दी। डर जितना बढ़ेगा जीत उतनी आसान होगी। शाम को एक बूढ़ी चाची वीर को इशारे से बुलाती है। बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है चाची? चाची कांपते हाथों से एक पुरानी चिट्ठी देती है। ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। वीर जैसे जैसे चिट्ठी पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। चिट्ठी में लिखा था कि रतन ने उसके पिता से भी इसी तरह धोखे से कागजों पर अंगूठा लिया था। तो ये पहली बार नहीं है। अब ये लड़ाई चुपचाप नहीं लड़ी जाएगी, अब सच सबके सामने आएगा। वीर ने तय कर लिया था पंचायत में वह चुप नहीं रहेगा। सुनो सुनो गांव वालों, कल सुबह पंचायत बैठेगी। गांव में हलचल मच जाती है। बेटा, लोग सरपंच की ही सुनेंगे। नहीं अम्मा, इस बार सच बोलेगा। सुबह का समय था। पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि आज पंचायत बैठेगी। माँ की आंखों में डर था। गौरी चुपचाप खड़ी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग चारपाई पर बैठे थे। चारों तरफ गांव वाले जमा थे। रतन पूरे रौब में, हाथ में कागज, चेहरे पर घमंड। ये जमीन अब मेरी है, कागज मेरे पास है। वह कागज पंचायत के सामने रख देता है। कागज सही लग रहे हैं। अब क्या करेगा ये लड़का? मैं अनपढ़ हूँ, मुझे धोखे से उंगली लगवाई गई थी। लेकिन पंचायत वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कागज पर उंगली है, अब कुछ कहना मुश्किल है। तभी एक आवाज, रुको। सब चौंक जाते हैं। बूढ़ी चाची आगे आती है। ये आदमी झूठा है, इसने पहले भी धोखा किया है। रतन का चेहरा बदल जाता है। बुढ़िया पागल हो गई है। पागल नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा था। वीर के पिता को इसने शराब पिलाई थी, बेहोशी में अंगूठा लगवाया और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। वीर आगे बढ़ता है। अगर कागज सच्चे हैं तो इन्हें रोशनी में देखो। वह कागज सूरज की तरफ करता है। नीचे से पुराने शब्द मिटाए गए साफ दिखाई देते हैं। ये तो बदले हुए कागज हैं। भीड़ में हलचल मच जाती है। मतलब रतन ने धोखा किया। रतन पीछे हटने लगता है। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। गलती हो गई, छोड़ दो। धोखेबाज के लिए गांव में जगह नहीं। जमीन माँ की है, रतन आज ही गांव छोड़े। गांव वाले ताली बजाते हैं। अगर तू न होता बेटा तो हम सब हार जाते। भैया, अब कोई हमारी जमीन नहीं ले जाएगा ना? जब तक सच साथ है कोई कुछ नहीं छीन सकता। हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं।